ये बात थे सेंटा ना हुआ कि हमें नहा लिया गंगा जी में, तो हमें तो पाप ही रिया ही होनी। पुनः वापस पाप नहीं करे तब व्यक्ति निष्पाप माना जाता है। आगे इन्हीं के वंश में महाराज अज हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, महाराज अज हुए। अज के कोई संतान नहीं हो रही थी। ये सूर्य वंश के राजा महाराज अज हुए, इनके कोई संतान नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी की आराधना से, उनकी कृपा से एक पुत्र हुआ जिनका नाम है दशरथ। दशरथ जी महाराज का जन्म हुआ। अब दशरथ जी महाराज बालापन से ही सूरवीर थे और धनुष के तो बड़े बादशाह थे। क्या धनुष बाण पर, शब्दवेदी बाण के तो एक समय वही सूरवीर थे दशरथ जी महाराज। दशरथ जी का विवाह हुआ सर्वप्रथम कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या जी से। कौशल देश वर्तमान में जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं। छत्तीसगढ़िया सब लोग बढ़िया। छत्तीसगढ़ की राजकुमारी सुमित्रा जी, कौशल्या जी से प्रथम विवाह हुआ, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। दूसरा विवाह कैकेयी की राजकुमारी महारानी कैकेयी से हुआ, उनसे भी कोई संतान नहीं। तीसरा विवाह सुमित्रा जी से हुआ, उनसे भी कोई संतान नहीं हुई, लेकिन एक बेटी हुई। दशरथ जी की एक बेटी जिनका नाम शांति बहन है। अपने मारवाड़ में तुलसी को तुलसा बोलते, वैसे शांति को शांता वही बोलते हैं। तो शांति हुई, लेकिन आगे कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी के विवाह होते चले गए। दशरथ जी के कितने विवाह हुए पता है? 700 विवाह हुए थे। रानियां थी और 3 महारानियां, लेकिन एक कन्या हुई। अब वैसे तो कथानक में बहुत सारे प्रसंग है, लेकिन एक प्रसंग जो हमने सुना सो आपको संकेत करते हैं। कन्या का विवाह 8 से वर्ष की आयु में हो जावे तो साक्षात पार्वती माता का, गौरी माता का दान करे ऐसा फल मिलता है। 10 वर्ष तक की आयु का दान हो जावे तो साक्षात देवी के दान का फल मिलता है। उसके बाद 12 वर्ष तक में दान हो जावे तो साक्षात कन्या का दान फल मिलता है। उसके बाद में कर देना चाहिए। यथा स्थिति यथा समय, वर्तमान का समय अब वैसा नहीं रहा, लेकिन ऐसा जो सुना संतों के मुख से सो आपकी सेवा में निवेदन किया। ये शांता बहन की आयु बहुत बढ़ गई, इससे कन्या का दोष लगा दशरथ जी को अयोध्या जी में। दोष का निवारण कैसे हुए? श्रृंगी ऋषि हैं जिनके माथे पे एक सिंह है। माथे पे इनके सिंह है। उनका अभी इन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, स्त्री की कौन गए, इन्होंने तो पुरुष मात्र का भी कभी दर्शन नहीं किया। अपने पिता के अलावा किसी का दर्शन किया ही नहीं था। लेकिन कुछ देवियों को भेजा, इनको मंत्र मुग्ध करके जैसे ही राज्य में बुलाया तुरंत वर्षा हुई, दोष मिटा। अब नाराज न हुए इसलिए शांता बहन का विवाह इनके साथ में किया, लेकिन बालक कोई नहीं हुआ। चौथी अवस्था हो गई, तब दशरथ जी महाराज उदास होकर के गुरु जी के पास में जाते हैं कि चौथी अवस्था हो गई, मेरे कोई बालक नहीं हुआ, आप कृपा करो कुछ बालक हो जावे। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, अरे आप अब शरण में आए हो तो एक नहीं 4 बालक होंगे। दशरथ जी ने कहा मार तो एक रिवाज नहीं है, और यह अर्थ है कि वो 4 हो तो आपकी कृपा है तो लीला लहर है। 4 बालक कैसे होंगे? पुत्रेष्टि यज्ञ करावे। पुत्रेष्टि यज्ञ कौन कराएंगे? को बोले श्रृंगी ऋषि बुलाया जावे। बोले ना, स्वयं भिक्षुक बन करके जाओ और प्रार्थना करके लेके आओ। प्रार्थना करके लेके आए हैं और श्रृंगी ऋषि महाराज पधारे हैं। श्रृंगी ऋषि पधार करके सुंदर यज्ञ का प्रारंभ हुआ है। यज्ञ में आहुति के लिए अग्नि देवता एकदम प्रसन्न चित्त हो करके विराजमान हैं और मंत्र पढ़े जा रहे हैं। और श्री दशरथ जी महाराज विराजमान हैं, सभी रानियां विराजमान हैं और अयोध्या तो आनंद में लहर में झूम रही है। जैसे ही भक्ति सहित ऋषि आहुति दीनी, एक आहुति प्रदान करिए, अग्नि देवता तुरंत प्रसन्न हो करके एकदम हाथ में स्वर्ण के पात्र में खीर लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हमें थे जयकारा में सेंटा रहे हो बजे, उत्सव हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, यहाँ तो अब खीर का पात्र दशरथ जी महाराज लेते हैं। एक भाग कौशल्या जी को दिया है, एक भाग सुमित्रा जी को दिया है। उसका आधा करके दोनों रानियों ने, महाराज ने संकेत करते हुए सबसे छोटी रानी सुमित्रा जी को 2 भाग प्रदान किए। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, गर्भवती तीनों रानियां हो जाती है।
अयोध्या के जितने राजघराने हैं सबको संकेत मिला कि महाराज हमारे सर माथे राजघराने में बालक होने वाले। सब महाराज रानियां महारानियां सब एकत्रित हो जाती हैं और सब तीनों रानियों की सेवा में लग जाती। बड़ी बूढ़ी माताएं संकेत करती किस समय कैसे रहना चाहिए ये सब, और उन्हीं के अनुगत में सब रहती हैं। और समय हुआ व्यतीत होते होते अब दिव्य मधुमास, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। बड़े आनंद के साथ में वातावरण में चारों तरफ आनंद की लहर छा गई। मध्य दिवस अति शीतन गामा, सबसे प्रारंभ का प्रथम महीना कौन सा है? जनवरी ना बोल जाया, चैत्र महीना, जिसको शुद्ध भाषा में मधुमास कहते। सर्वप्रथम भारतीय परंपरा का प्रथम दिन चैत्र मास से प्रारंभ होता है। तो चैत्र महीना नवमी तिथि, और नवमी तिथि की तो क्या कहें, राम नवमी अवध की सुहावन लगे, राम नवमी अवध की सुहावन लगे, अवध नगरी ही सबसे पावन लगे, अवध नगरी सबसे पावन लगे, राम नवमी अवध की सुहावन लगे, राम नवमी अवध की सुहावन लगे। नवमी तिथि, और जैसे ही मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस आया है, अभिजीत मुहूर्त, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष का समय और अभिजीत मुहूर्त ठाकुर जी को सबसे प्रिय लगता है। 12 बजे का समय है। दशरथ जी महाराज अपने महल में सोच रहे हैं समाचार अभी तक तो आया नहीं है। हाँ, समाचार नहीं है। अब है तो पहले समय में एकदम मर्यादा रहती थी, एक दूसरे का दर्शन ही नहीं होता था, बस समाचार से ही पता चलता था। समाचार वाले ही भाव खाते थे, दौड़ करके आते थे, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। दासी दौड़ते हुए आती, क्या हुआ दासी? नहीं नहीं, ऐसे ही जय जयकार कर रहे थे। क्यों आपकी जय जयकार नहीं कर सकते? आप अन्नदाता, हुक्म है हमारे महाराज। दासी दौड़ते हुए आई, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। किस बात की? तब तक तुरंत इशारा किया। जो ही इशारा हुआ, हजारों दास दासियों ने एक साथ में शंखनाद घंटनाद जोर से बजाया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सर्वप्रथम ठाकुर जी चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए और मां ने स्तुति करी है, और स्तुति करके संपूर्ण वार्तालाप हुई। अंत में कहा कि आपकी कोई इच्छा? बोले अब क्या इच्छा? कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। आप तो पिता बन करके, पति बन करके आए, आप तो बालक बन करके आओ, जोर जोर से रहो, सोई माँ को सुख मिले। तुरंत ठाकुर जी सुनी वचन सुजाना, रोध मिटाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई, हरिपद पावई, तेन परि भव कूपा।
विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। राम जी का जन्म हुआ, लाल जी का जन्म हुआ और दासी दौड़ते हुए आई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आपकी बड़ी महारानी के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। दशरथ जी महाराज परमानंद मगन नृप आनंदित हो गए। अपने गले में महंगा मोतियों का हार ऐसे तोड़ा और दासी के हाथ में दे दिया, पहना दिया। और थोड़ी ही देर में दूसरी महारानी की यहाँ से दासी दौड़ते हुए आई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। आपकी दूसरी महारानी के यहाँ एक छोटे बालक का जन्म हुआ है। दशरथ जी महाराज बहुत आनंदित हो गए। अपने गले में मोतियों का हीरों का हार था, वो तुरंत निकाला और दिया, बधाई हो। आजकल लोग कहे धारे मुंह में घी और शक्कर वो बिल्कुल दे रहे हैं बधाई। अब तक तो सबसे छोटी महारानी सुमित्रा जी के महल में 60,000 दासियों ने, अयोध्या का शहर की कोन के महल नगर ग्राम गूंज गया। कहां तक आवाज चली गई? 60,000 दासियों ने शंखनाद घंटनाद किया और 2 दासियां दौड़ते हुए आई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आपकी छोटी महारानी के यहाँ 2 बालकों ने जन्म लिया है। जय हो। दशरथ जी महाराज ने के गले में 9 लखा हार था, 9 लखा हार तुरंत निकाला और दासियों के हाथ में दे दिया। जय हो, जाओ, बधाई। अब तो महाराज दशरथ जी महाराज ने गुरुजनों को बुलाया है। जो जात कर्म संस्कार आदि होते हैं बालक के जन्म के समय के, वो सब विधि विधान से करवाया गया है। और अपने लोग भी 1-2 पद गा करके बधाई के और उसके बाद में देखो 12:30 से कुछ ऊपर समय हुआ। आज थोड़ा विलंब होवे तो चल जाएगा। सच में आगे वाले तो कह रहे चल जाएगा, पीछे वाले कह रहे थोड़ा आज थोड़ा विलंब होगा। हाँ, ये भी बात नहीं कही, अभिजीत मुहूर्त का ही समय चल रहा है। क्या हुआ? जय हो। तो आधे पौन घंटे के लमसम 1-1:15 बजे अपने ठाकुर जी के नंद महोत्सव में पहुंच जाएंगे और तब तक राम जी का चरित्र थोड़ी देर चलेगा। उसके बाद राम जी के जन्म महोत्सव में सूत मागध बंदी जन जो बधाई गा रहे हैं, तो अपने लोग भी आनंद ले लें। सब बैठ करके ताली बजाते हुए एकदम आनंद से झूमते हुए। आज अवधपुर आनंद छायो, आज अवधपुर आनंद छायो, आज अवधपुर आनंद छायो, आज अवधपुर आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो, आज अवधपुर आनंद छायो, आज अवधपुर आनंद छायो, आज अवधपुर आनंद छायो, आज अवधपुर आनंद छायो। घर घर मंगला चार बधाई, घर घर मंगला चार बधाई। कौशल्या रानी सुत जायो, कौशल्या रानी सुत जायो, आज अवधपुर आनंद छायो, आज अवधपुर आनंद छायो।
नक्षत्र पुनर्वसु नवमी, शुभ नक्षत्र पुनर्वसु नवमी। चैत्र मास सब भांति सुहायो, चैत्र मास सब भांति सुहायो। आज अवधपुर आनंद छायो, आज अवधपुर आनंद छायो, आज अवधपुर आनंद छायो, आज अवधपुर आनंद छायो। वो चारों भैया प्रगट भय चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। लडुआ बटे रे ढोल गुरे रे लडुआ बटे रे ढोल गुरे रे लडुआ बटे रे ढोल गुरे रे। लडुआ बटे रे ढोल गुरे रे लडुआ बटे रे ढोल गुरे। झिन झिन उड़े रे गुलाल अवध में लडुआ बटे। रामा झिन झिन उड़े रे गुलाल अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। ओ भैया प्रगट भय आज अवध में। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। बानरवाल बधाओ मेरी बहना, बानरवाल बधाओ मेरी बहना, बानरवाल बधाओ मेरी बहना, बानरवाल बधाओ मेरी बहना। पर्दे लगाओ जरीदार अवध में लडुआ बटे। रामा पर्दे लगाओ जरीदार अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। लडुआ बटे रे ढोले गुरे रे लडुआ बटे रे ढोले गुरे रे। झिझिरी उड़े रे गुलाल अवध में लडुआ बटे। रामा चिड़े चिड़े उड़े रे गुलाल अवध में लडुआ बटे। पुराव मोरी बहना, मोतियन चौक पुराव मोरी बहना, मोतियन चौक पुराव मोरी बहना, मोतियन चौक पुराव मोरी बहना। स्वर्ण के कलश सजाए अवध में लडुआ बटे। रामा स्वर्ण के कलश सजाए अवध में लडुआ बटे। चारों
भैया प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया। बरसा दो मूसलधार अवध में लडवा बटे। बरसा दो मूसलधार अवध में लडवा बटे। भैया प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे। गैया के दूध की खीर घुटावो, गैया के दूध की खीर घुटावो, गैया के दूध की खीर घुटावो। ब्राह्मण जी माँ वो अपार अवध में लडवा बटे। रामा ब्राह्मण जी माँ वो अपार अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे। भैया प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे। छठी पूजावो गीत सब गावो, छठी पूजाओ गीत सब गावो, गीत सब गावो, गीत सब गावो, गीत सब गावो, गीत सब गावो। छठी पूजावो गीत सब गावो, छठी पूजाओ गीत सब गावो। मोहरों की कर दो चाल अवध में लडवा बटे। रामा मोहरों की कर दो चाल अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे। लडवा बटे रे ढोल गुरे रे, लडवा बटे रे ढोल गुरे रे, लडवा बटे रे ढोल गुरे रे, लडवा बटे रे ढोल गुरे रे। लडवा बटे रे ढोल गुरे रे, लडवा बटे रे ढोल लडवा बटे रे ढोल गुरे रे, हाँ ढोल गुरे, हाँ ढोल गुरे, ढोल गुरे रे लडवा बटे रे ढोल गुरे। झिन झिन ओडर गुलाल अवध में लडवा बटे। रामा झिन झिन ओडर गुलाल अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे। चारों भैया गुलाल अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भये आज अवध में लडवा बटे। अवध में ढोले गुरे रे लडवा बटे, ढोले गुरे रे गुलाल अवध में लडवा बटे।
अरे भैया प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे, अवध में लडुआ बटे, अवध में लडुआ बटे, अवध में लडुआ। बोलिए दशरथ राज दुलारे की जय हो, कौशल्या प्राण प्यारे की जय हो, श्री कैकेयी सुकुमार की जय हो, अरे सुमित्रा नंदन की जय हो, श्री दशरथ जी महाराज की जय हो, श्री अयोध्या नरेश की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्री दशरथ जी के लाला की जन्म की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। परमानंद मगन नृप दशरथ जी महाराज ऐसे आनंद मग्न हो गए और अब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अभी एक बार। बालकों की सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। बालक रोते हुए कि बस वो सुनाई दे तुरंत रानियां दौड़ते हुए आई, क्या न्योछावर नहीं कर दे इनके ऊपर। ऐसा सुंदर सुकुमार साक्षात अखिल नियंता जगन नियंता भक्तवत्सल लाल जी होकर के पधारे हैं, तो क्या तो उनकी मधुरता मासूमियतता और कोमलता कैसे सुंदर लग रहे हो। ऐसे रूप का दर्शन करने के लिए तो शंकर भगवान भी समाधि को भी छोड़ के आ जाते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूँगा, बहुत आनंद से उत्सव होता है। सखियाँ महल तो मानो बधाई से गूंज रहा है, आनंद ही आनंद। लाल जी बड़े होते हैं, नामकरण हुआ है। प्रथम बालक का नाम जो सुखधाम राम असनामा सकल शोकदायक विश्रामा। प्रथम बालक का नाम राम है। दूसरे बालक जो कैकेयी सुकुमार है, इनका नाम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी नाम है। श्री सुमित्रा नंदन जो दोनों सुकुमार है, उनमें से जो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम लखन लाल जी लक्ष्मण हैं। और सबसे छोटे सुकुमार है जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रु हन वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण करने मात्र से शत्रु भाग जावे, डर जावे, हिल जावे। ऐसे श्री शत्रुघ्न लाल जी सबसे छोटे हैं। चारों बालक अपने पिता माता को और अयोध्यापुरी और सबको भक्तों को खूब खूब आनंद देते हैं। बड़े हुए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्या अपने आप आई। राम जी से बोले हम आ जाएं, राम जी ने कहा बिल्कुल आ जाओ। संपूर्ण विद्या रघुनाथ जी को आ जाती है। पुनः घर पे पधारे हैं और दिनचर्या तो बहुत ही सुंदर। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता। अब थोड़े बड़े हुए, बस 15-16 वर्ष की आयु ही से ही हुए। विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम में विराजमान हैं। बक्सर वर्तमान में जो बिहार क्षेत्र पटना से कुछ दूरी पर बक्सर करके एक जगह है, वहाँ सिद्धाश्रम है। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं। सुबाहु मारीच ताड़का विघ्न डालते हैं। यज्ञ में बैठे क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या करें, इनके उद्धार के लिए भगवान अवतार लेकर के आए हुए हैं। राम जी और लखन लाल जी को लेने के लिए पधारते हैं। दशरथ जी महाराज उदास तो बहुत होते हैं लेकिन विदाई देते हैं। आते हैं विश्वामित्र जी के साथ में आकर के सुबाहु मारीच का उद्धार किया है, ताड़का का उद्धार किया है। मारीच को एक बाण मारा, 7 समुद्र पार फेंक दिया। अब यज्ञ पूर्ण हुआ। लखन लाल जी ने कहा अब यज्ञ पूरा हुआ, चले वापस अयोध्या जी चले। कहा नहीं, एक यज्ञ हुआ, एक यज्ञ बाकी है, आगे चले। विदेह नगर से पत्रिका आई है कि शुभ मंगलमय धनुष यज्ञ का उत्सव है और मेरी पुत्री जानकी जी की वरमाला का महोत्सव है, तो आप सब अपने शिष्यों के साथ पधारें। ये जानकी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी माँ लक्ष्मी जी ही जानकी जी का रूप धारण करके पधारी है। जगत जननी माता जानकी जनक जी की पुत्री हैं और पधारती हैं। इनका जन्म भी रघुनाथ जी के बाद में हुआ है और जानकी नवमी के दिन इनका जन्म माना जाता है। बहुत धूमधाम से आज भी मिथिलापुरी में ऐसा दिव्य जानकी जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं, देखते ही बनता है। बहुत दिव्य। सवेरे 3:30 बजे से सहनाई वाले सहनाई पे क्या अपनी फूंक से
माहौल, वो दिव्य देश हो जाता है, ऐसा लगता है। संत लोग लिखते हैं, अति प्यारो जनकपुर धाम, धरणी कोटि को है। अति प्यारो जनकपुर धाम, धरणी कोटि को। अति प्यारो जनकपुर धाम, धरणी कोटि को है। और रसिक समाज क्या कहते हैं, सो भी सुनो। जिया बैसी रहो सिया की डगरिया, मिथिला नगरिया। ओम जी महाराज आगे आ जाइए, आगे। जिया बैसी रहो सिया के डगरिया, मिथिला नगरिया। हे मन, वो मिथिला की जो डगर है, जहां किशोरी जी रघुनाथ जी आते जाते हैं, उस डगर में पड़ा रहे, बस बात बन जाएगी। यह ऐसा जनकपुर है, बहुत दिव्य वहां की बातें हैं। बस संकेत ही, स्मरण तो बहुत आती है, कहूं क्या। राम जी लखनलाल जी विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर पधारते हैं। जनकपुर आम्र वाटिका में विराजमान है। जनक जी महाराज दर्शन करने के लिए आए, मिले रघुनाथ जी और लखनलाल जी के रूप को देख करके तो मानो ज्ञान ही प्रेम की नदी बन करके बह गया। ऐसा सुंदर स्वरूप, ये कौन है? मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ऐसा सुंदर स्वरूप कौन है ये दोनों? कहा कि ये सबके प्रिय हैं, सबको प्रिय लगने वाले, ऐसा ही इनका स्वरूप है। सुंदर सदन में विराजमान कराया है। लखनलाल जी के हृदय में इच्छा हुई जनकपुर देख करके आवे। विश्वामित्र जी राम जी और लखनलाल जी की भाव को देख करके आज्ञा देते, जाओ आप सबको अपने सुंदर स्वरूप को दिखा करके सबको आनंदित करके आओ। ऐसा सुंदर विश्व विलोचन चोर, ऐसा दोनों का स्वरूप है। दोनों भाई चलते हैं। अब इधर जनकपुर की नारियों की दशा देखो, मिथिलानियों का क्या भाव है। जो भी राजा महाराजा आते हैं उनका दर्शन करते हैं और सोचते हैं क्या हमारी किशोरी जी के लिए यह वर सही है, हमारी जानकी जी के लिए यह वर सही है। लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी को देखा तो पक्का हो गया। लेकिन एक सखी कहती है, हमारे मन में एक बात आई। क्या बात आई कि क्या बताऊं, लेकिन ये इतने सुंदर सुकुमार हैं, इनको देख करके लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम विधाता से कहते हैं। क्या विधाता से कहें? ये बन जाती इनकी ससुराल मिथिला। हमारी जानकी जी के साथ में इनका संबंध होवे। तब तक एक बूढ़ी बड़ी सखी बोली, ये बात संभव नहीं है। क्यों? कि ये बीच में पुराना ढांचा निगोड़ा धनुष है। ये सुकुमार है। के तो टूटे जनक प्रण, जनक जी ने प्रण किया, वह जो तोड़े शिव धनुष को तो सीता देहूं क्या। तो के तो टूटे जनक प्रण, के टूटे शिव चाप, या इनके हाथ से ये धनुष टूटे, तब हो में कृतकृत्य सब मिटे सकल परिताप। तब तो बात बने, शंकर भगवान को मनाओ कि ये इनसे धनुष टूट जावे। बहुत सुंदर स्वरूप दिखाते हुए मिथिला वासी तो आनंदित हो ही जाते, मिथिलानियाँ और आनंदित हो जाते। संध्या का समय जान करके पुनः गुरु जी के पास में आते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रभात हुआ और लेन चले, पुष्प दल आदि लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहीं प्रथम किशोरी जी से मिलना हुआ। ये राम जी का और पुष्प बगीचा में प्रवेश करने के लिए आज्ञा लेते हैं माली से। तो माली और राम जी का जो संवाद है वो भी बहुत प्रेम भरा, प्रेम से ओतप्रोत है, बहुत दिव्य है। संकेत मात्र करता हूँ। माली कहते हैं, आप इतने सुकुमार हैं, कैसे पुष्प तोड़ेंगे? कोमल कमल होता है, कोमल होवे कमल, कमल से भी कोमल कमला, और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल। और जब कमला कर कमलों से ठाकुर जी के चरण कमलों को धीरे धीरे सहलाती है तो भी लगता है कि कहीं ठाकुर जी को मेरे हाथ चुभ न जावे। और ये इतने सुकुमार है तो पुष्प कैसे चयन करेंगे? एक बात ये है। दूसरी बात, एक कमल होता है तो कितने भंवरे मंडराते हैं, और यहाँ तो कमल ही कमल है। आपके ऊपर इतने भंवरे मंडराएंगे कि आप पुष्प तोड़ ही नहीं पाएंगे।
कैसे कमल कि चरण कमल, नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, इतने कमल है, सारे भंवरे आपके ऊपर मंडराएंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते नभ कंज, लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुण। प्रवेश किया, पुष्प लेते हैं, किशोरी जी पधारे, किशोरी जी का दर्शन हुआ है। जैसे ही प्रथम दर्शन किशोरी जी ने राम जी का किया, राम जी ने किशोरी जी का किया, तो बस क्या बात है। सिया जो निरखे राम दिशी, राम सिया की ओर, काको कहूँ मैं चंद्रमा, काको कहूँ चकोर, परस्पर दो चकोर दो चंद। किशोरी जी गोरी माता के पास प्रार्थना करती है, मनु जाहि राचौ मिले ही सो वरु, सहज सुंदर सांवरो। एक वाक्य है, मैं गलत तो नहीं कहूँ लेकिन सब संत संभालेंगे। क्या प्रार्थना करी? मनु जाहि राचौ, जो मेरे मन में रघुनाथ जी है, मिल ही सो वरु, सहज सुंदर सांवरो। एक तो ये बात मनु जाहि राचो, यदि एक अर्थ करें तो हमारे मन की बात को समझ सके ऐसा कोई व्यक्ति वर रूप में मिले। मन की बात को कौन समझ पाता है? मन के कष्ट को समझ सके। कई बार ऐसी स्थिति होती है, हमारे मन में दुख होता है और हम बोल नहीं पाते उसको वाणी में, और आगे वाले उतने समझ ही नहीं हुए, तो फिर क्या बात बने। तो यह भावना के मनु जाहि राचौ मिले ही सो, मेरी मन की भावना को समझ, अर्थ तो इसका मूलतः और भी हो सकता है, बस भाव रूप में व्यक्त कर रहा हूं। उसके बाद में मिले ही सो वरु, सहज सुंदर सांवरो, वो सब अलग है। करुणा निधान सुजान, सीलु स्नेह जान तराव, ये सब खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और संकेत हुआ आपको यही वर मिले। जानकी जी प्रसन्न हुई, पधारे। दूसरे दिन सुंदर रंगमंच महल, रंगमंच बना है, सारे बड़े बड़े राजा महाराजा, क्या बात है, कोई बड़े मुकुटधारी तो कोई मूंछधारी, कोई बहुत बड़े पेट वाले तो कोई बहुत बड़े बाहुबल वाले, सब पधारे हैं। और एक एक सब बंदी जन कहते हैं कि हाँ सावधान, महाराज का यह संदेश है कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ावे तोड़े, उसको गले में वरमाला किशोरी जी पधरावे। अब जो लोग राम जी के पक्ष के थे सो तो हाथ जोड़ करके बैठ जाते, जो लोग विपक्ष के थे वो धनुष रे ऊपर खोटी होता। तो अब लगावे जोर, धनुष तो क्या हिले ही नहीं, धनुष हिले, मानो पृथ्वी माता ने पकड़ के रखा हो कि अभी समय नहीं आया इसके उठने का। एक राजा उठे, लगाया जो नहीं उठे। दूसरे राजा ने कहा हमारी बारी, हम तो पहले ही कह रहे थे, क्यों उठे आप, हम ही जाने वाले थे। तीसरे राजा ने कहा, दो राजा फेल हो गए, अपना समय सब सही तो चल रहा है, श्वास स्वर वगैरह, चलो चले, वह भी फेल। सबने जोर लगाया, धनुष कलैया जरूर टूटी होगी, धनुष नहीं टूटा। सब राजाओं ने मिलकर के कहा, अब सब मिलकर के तोड़े, एक से नहीं टूटा, सब मिलकर के तोड़े। अब इनसे पूछो कि जब सब मिलकर के तोड़ेंगे, सीता जी सब थोड़ी ना, सीता जी तो एक ही, फिर सब लड़ेंगे, जो जीतेगा सो उनकी सीता जी। भूप सहस दस एक ही बारा, लेकिन कई बार समय माड़ो हुए नहीं को जो काम हो जाए। अब जिन एक से नहीं हिले, 10,000 लगे फिर भी नहीं हिले, तो अब कौन इनको शर्मिंदा करे, खुद ही शर्मिंदे हो गए। जनक जी ने विचार किया, जिनसे धनुष उठना सो उठ नहीं रहे, और जिनसे नहीं उठना वो उठ उठ के फिर बैठ रहे, फिर उठ रहे। तो अब वो कैसे उठे? तो राम जी से धनुष उठना, तो राम जी कैसे उठे? तो राम जी झंडे, और झंडा बिना डंडे के नहीं उठता, तो डंडा उठे तब झंडा उठे। तो लखनलाल जी दंड समान भयं जस जाका, लखनलाल जी कैसे, अब डंडा कैसे उठे? विपरीत वाणी बोलो, अपने आप डंडा होता। वीर विहीन मही में जाने, अरे पृथ्वी तो वीरों से खाली हो गई। मैंने तो सोचा था बड़े बड़े सूरवीर होंगे, अब पता चला सब पृथ्वी तो खाली हो गई वीरों से। ये बात सुनी लखनलाल जी तो तुरंत तैयार ही थे, लचके ओ उठ करके कूद गए। जनक कही जसी अनुचित बानी, हाँ जनक जी ने ऐसे कैसे कह दिया, विद्यमान रघुकुल मन जानी,
रघुनाथ रघुकुल के शिरोमणि श्री रघुनाथ जी विराजमान है और इनके रहते हुए इन्होंने ऐसा कह दिया, अरे रघुनाथ जी की कौन कहे, इनका छोटा भाई सेवक लखन में भी यह ताकत है कि कंदुके व ब्रह्मांड उठावो, गेंद के समान पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, ये धनुष की कौन कहे। प्रसंग तो बहुत है। परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी विनोद करते हैं, जो नीचे मुंह लटका के बैठे थे राजा, वो उदासी से बोले, भैया सुनते हो, अब धनुष की उठने की कौन कहे, ये तो ब्रह्मांड उठ रहा है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तब एक ने कहा कि वापस नीचे रखेंगे तो अपने वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। तो तब तक लखनलाल जी ने बोला कि काचे घट जिमी तोड़ो फोड़ी, कच्चे घड़े के समान मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूँ। तब तक तो राजा उदास होके बोले, अरे राम राम, अब हमारा क्या होगा, धनुष भी नहीं टूटा और मरे हो। एक राजा बोले ढाढ़स मंदाते हुए, हमने पहले ही कहा था कि क्यों चल रहे हो धनुष में, अपने घर पे ही बैठे। पहले राजा बोले, भले आदमी हैं, आपका घर ब्रह्मांड से अलग है। ये उनके भाव हैं, उनकी खोज है, सो तो मैं तो सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। अस्तु। रघुनाथ जी महाराज इशारा करते हैं, विश्वामित्र जी ने संकेत किया, उठे रघुनाथ जी, जानकी जी की स्थिति है, गणनायक बरदायक देवा, सबसे प्रणाम करके कहते, ये धनुष एकदम हल्का हो जावे। बस ठाकुर जी तुरंत धनुष के पास पहुंचते, प्रणाम करते, तई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। एक क्षण कितना होता है कोई देख ही नहीं पाए, पलक झपकना एक क्षण, और उसके बीच की अवधि में रघुनाथ जी ने धनुष उठाया और तोड़ा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सब देवताओं ने धुंध भी बजाई है, पुष्पों की वर्षा हुई है, आनंद ही आनंद छा गया। आनंद। अब तो क्या बात है, बस टूटत ही धनु भयो विवाह, धनुष टूटने तक की बात थी। अब सखियों ने कहा, अब हमारा साम्राज्य है। विवाह में तो विधि विधान बस थोड़ा ब्राह्मण ही करते हैं, उसके बाद में तो सारी सखियों की बात है। अब सखियां किशोरी जी के साथ में, किशोरी जी को सुंदर वरमाला हाथ में है और लेकर के आगे पधारी हैं। लखनलाल जी ने कहा, हाँ भैया, तो अब तो जीत गए, अब तो हमारी बारी। सारे राजा चले गए, विरोध थे, और जो रघुनाथ जी के सहायक थे वो सब प्रसन्नचित हो जाते हैं। वरमाला लेकर के किशोरी जी जैसे ही पधराने के लिए आई, अब रघुनाथ जी बड़े किशोरी जी से, उसके बाद वो धनुष ऊंचा। अब ऐसे कोई माला फेंके तो पहना ही नहीं जाती, अच्छे से स्नेह से पहनाई जाती है। अब क्या करें, सखियों ने कहा, अब धनुष टूटते ही विवाह हो गया, रस्म तो केवल वैसे ही हो ही जाएगी, जीजा जी तो हमारे हो गई, सरकार अब थोड़ा नीचे झुको, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन झुकने के लिए कहते हैं। राम जी तुरंत तैयार हो गए झुकने। लखनलाल जी ने कहा, अरे ससुराल में आती तुरंत झुकने लगे हैं, इतना प्रभाव। बहुत विनोद की बातें हैं, लेकिन रघुनाथ जी झुकते हैं, किशोरी जी वरमाला धारण करती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रघुनाथ जी महाराज की जय हो। श्री जनक दुलारी जी की जय हो। जय जयकार होता है। धूमधाम से महल में विराजे हैं। अब विवाह तो हो गया, लेकिन विधि व्यवहार है, पत्रिका गई है, दशरथ जी महाराज बारात लेकर के पधारे हैं। सो धूमधाम से विवाह तो तीनों भाइयों का, और इधर जानकी जी की जो तीनों बहनें, तीनों ही दुल्हन बनी है और तीनों दुल्हा, चारों दुल्हा बने। अब तो धूमधाम से विवाह, चारों दुल्हा रूप धारण करके जब परिछन का समय आया है, जनक जी महाराज आनंदित हो गए। ये जनक जी अपना सौभाग्य वर्णन कर रहे हैं। एक बात है, किसी विशेष अवसर पर कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जावे तो हम लोग क्या कहते हैं कि आपके आने पर 4 चांद लग गए, 4 चांद लग गए कहते हैं ना। और यहाँ जनक जी का धनुष यज्ञ विशेष अवसर, मंगलमय उत्सव है, और यहाँ 4 चांद के रूप में चारों दुल्हा सरकार विराजमान है। वो बोलिए चारों दुल्हा सरकार की, चारों दुल्हन सरकार की। श्री राम सीता का शुभ विवाह है, श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है,
अजीवा हवा है, अजीवा हवा है। श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजीवा हवा है, अजीवा हवा, अजीवा हवा है, अजीवा हवा है। श्री राम सीता का शुभ विवाह है, श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजीवा हवा है, अजीवा हवा है, अजीवा हवा है, अजीवा हवा है। प्रसंग कह करके फिर ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं, सजावट तो हमारे वास्ते करी और ले गया और कोई, वो फिर मुंह फुला के नहीं बैठे। एक बात, रघुनाथ जी का विवाह जानकी जी के साथ, सीता जी के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ में, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ में, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ में। एक बात है, 4 और 4 दुल्हन 4 दूल्हा कितने हुए? 8, और राम जी को निकालो तो कितने बजे? 7। ये भक्ति के 7 सोपान है। ऐसा संतों के मुख से वाणी से जो सुना सो संकेत करता हूँ, सेवा में निवेदन करता हूँ। राम जी की तरफ चलना है तो सबसे पहला कार्य क्या है? तो शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या है? श्रुतकीर्ति। राम जी की कीर्ति सुनो, राम जी की कीर्ति सुनो, श्रुतकीर्ति। तो राम जी की कीर्ति सुनते 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 सुनने से क्या होगा कि शत्रुघ्न जो हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध लोभ मोह मद ये शत्रु है, ये सब इनके आने से भग जाएंगे। राम जी कीर्ति सुनोगे तो श्रुतकीर्ति जी शत्रुघ्न जी आके आएंगे, तो जिनके स्मरण ते रिपु नासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न जी पधारते। अब जब शत्रु नहीं रहते हैं तो मल एकदम निर्मल हो जाता है, ये उर एकदम मल रहित हो जाता है। तो उर्मिला जी पधारते हैं, मल रहित उर हो गया। और जब निर्मल हृदय हो जाता है तब लखनलाल जी आते, जिनका नाम लक्ष्मण मने मन को लक्ष्य में लगावे। निर्मल हृदय से ही, जिसका हृदय निर्मल होता उनका मन लक्ष्य में जल्दी लग जाता है, लक्ष्मण। उसके बाद में मांडवी जी है। मांड अन्न मतलब बुद्धि है, जिसकी भक्ति से ओत प्रोत निर्मल बुद्धि होवे, जैसे विश्व भरण पोषण कर जोई, तब भरत लाल जी महाराज पधारते हैं। पेट तो भराई कहीं से ही हो जाती है, लेकिन घर का भोजन घर का ही होता है। ऐसे ही बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत सारी बुद्धि होती है, और एक जगह कुबुद्धि भी होती है। लेकिन विमल बुद्धि होवे तो उस बुद्धि में भरत जी महाराज पधारे, तो प्रेममयी बुद्धि होवे तो भरत जी महाराज। अब जब प्रेममयी बुद्धि हो जावे तो साक्षात फिर सीता जी, राम जी सीता जी ही हैं। सीता जी पधारते तो सीता जी का भाव यह है कि कई बार रघुनाथ जी भी रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो सीता जी शीतलता प्रदान करते हैं, उनको ढाढ़स बंधाते हैं कि ये पापी जैसे भी हों आखिर हमारे ही बालक हैं, हमारे ही अपने हैं, इनके ऊपर आप कृपा करो। कृपा करने वाली किशोरी जी है तो बरसाने वाली कौन है? बोलिए बरसाने वाली की जय हो। इस प्रकार राम जी सीता जी चारों दुल्हा चारों दुल्हन सरकार के चरणों में खूब खूब प्रणाम करें, संपूर्ण मिथिला वासियों के चरणों में प्रणाम करें। जो आपका दुल्हा और दुल्हन के प्रति प्रेम है वही प्रेम की झलक हमारे हृदय में प्रकट हो जावे। इसी भावना के साथ रघुनाथ जी के चरित्र को तो करते हैं प्रणाम। सूर्यवंश का बड़े आनंद के साथ में वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं।
आगे चंद्रवंश के वर्णन करते तो चंद्रवंश में ऋचिक, जमदग्नि, परशुराम जी के चरित्र का वर्णन है। परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार आदि श्रेष्ठ कार्य आदि किए। उसके बाद में विश्वामित्र जी के वंश की कथा में क्षत्रवृद्ध, रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन है। ययाति जी का चरित्र है। पुरु राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन है। महाराज रंती देव की कथा, अनेकानेक राजाओं के वंश में अंत में अनु, द्रुयु, तुर्वसु और यदु, इनसे अलग अलग वंश चले। तो यदु से जो यदुवंश चला है, यादव लोग मथुरा मंडल क्षेत्र में विराजमान है, जो क्षेत्र आज है अभी है। तो मथुरापुरी के उस समय के राजा, यदुवंश के राजा महाराज उग्रसेन है। इनके एक पुत्र जिनका नाम कंस है। अब आप सब लोग जो जहाँ हैं सो सुन ही रहे होंगे, तो अपनी अपनी जगह पर सावधान हो जावे। महाराज उग्रसेन के एक सुपुत्र जिनका नाम कंस है, इनकी कई कन्याएं हैं, तो चचेरी आदि कई बेटियां भी है। तो महाराज कंस दुष्टता फैलाने लगे। जैसे ही बड़े हुए थोड़े, अब बल है तो दुष्टता फैलाने लगे, बल का दुरुपयोग करने लगे। अब कितना बल है कंस में, यह तो प्रसंग आप गर्ग संहिता उठा करके कंस का दिग्विजय का प्रसंग सुनो तो ही पता चल सकता है। कैसे बाणासुर, शंखचूड़ और कंस का जब युद्ध हुआ तो शंखचूड़ ने कंस को एक जोर से फेंका, 100 योजन ऊपर फेंक दिया आकाश में। कंस वापस गिरा तो कहा अच्छा, गिरते ही तुरंत लपक करके खड़ा हुआ और अपने बाएं हाथ से उठाया, शंखचूड़ को ऐसा आकाश में फेंका, 10,000 योजन ऊपर चला गया, धड़ाम से नीचे गिरा, सब चित्त हो गया चारों कोने और उसका मित्र बन गया कि ऐसा बलवान। बाणासुर से युद्ध करने गया, बाणासुर ने जोर से अपने पैर का प्रहार किया तो पूरा पैर पाताल तक चला गया। बोले इसको उठा करके बताओ, मैं मान जाऊंगा। कंस ने कहा इतनी सी बात है, जैसे हाथी पेड़ को उखाड़ के फेंक देता वैसे ही कंस ने उनके पैर को पकड़ा और उखाड़ के फेंक दिया। कंस से मित्रता कर ली। ऐसे ऐसे सारे सूरवीरों को हरा हरा करके, ये गर्ग संहिता में सुनने में आवे, कई बातें तो पचती ही नहीं है, लेकिन है उसमें लिखा हुआ। आप सब लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो अच्छा ही लगेगा। कंस ने दिग्विजय करके ऐसा बल तो स्थापित कर ही रखा है। अब चारों तरफ प्रजा में हाहाकार, त्राहिमाम मची हुई है। पृथ्वी तो आक्रांत हो चुकी है और देवी देवता लोग भगवान के अवतार के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं। इधर कंस की सूचना जब महाराज उग्रसेन को दी गई, महाराज उग्रसेन नाराज होकर के कंस को फटकारने लगे। तो कंस ने कहा अरे आप मेरे से कह रहे हो कि मैं राजा होने लायक नहीं हूँ, तो आप भी महाराजा होने लायक नहीं हो। तुरंत बांध करके कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं ही अपना बनाया राजा बन गए। हाँ मैं राजा हूँ। अब राजा बन गए तो कैसा भी राजा हो, चचेरी बहन है, मोह तो है ही है बहन के प्रति। कहा इनका विवाह करे, खुद दुष्ट है तो विवाह के लिए कोई अच्छा आदमी खोज रहा है। ये सभी व्यक्तियों की देखो क्या स्थिति है। बेटी को विदाई देते समय ये कहते कि वहाँ खूब अच्छे से रहना रानी जैसे, और बहू खोजते काम करने वाली। न्याल हो गया। जो जैसी जिसकी जहां यथा स्थिति है वो तो उनको भूमिका निभानी ही चाहिए। कंस स्वयं दुष्ट है लेकिन खोज रहा बढ़िया पुरुष मिल जावे, देवकी का संबंध करें। उस समय उनकी नजर, दुष्ट को भी पता है अच्छा पुरुष कौन है, दुष्ट कौन है। अच्छा पुरुष वसुदेव जी के साथ में मंगल में पानी ग्रहण हुआ और विवाह हुआ। विवाह के बाद में विदाई का समय आया। कंस स्वयं सारथी बनकर के घोड़े को लेकर के रवाना हुआ। आकाशवाणी हो गई, रे दुष्ट कंस बहुत पापी हो, पाप का घड़ा भर चुका है। जिस बहन को लेकर के जा रहे उसी बहन का 8वां बालक आपका काल होगा। ये कहना ही था, बदल गए। ये बनावटी लोग कब बदल जाते पता ही नहीं चलता। तुरंत बदल गए। रथ रोका, तलवार निकाली, बहन की चोटी पकड़ ली, मारने के लिए उद्यत हुए। वसुदेव जी ने रोका, खबरदार, अरे ये मेरी बहन है। बोले बहन थी अब हमारी पत्नी भी है, इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। बहुत वार्तालाप हुई। वसुदेव जी ने कहा मूर्खों से कौन भिड़े, दूर रहे तो ठीक है। कहा किससे डरे, इनकी संतान से डरे, इनसे तो डर नहीं। जो बालक होगा सो हम आपको ला करके दे देंगे। अब तो ठीक। बोले हाँ ठीक। इसी प्रसन्नता के साथ में ये बात हो करके कंस ने दोनों को ही भेज दिया। कहते कि पहला बालक हुआ तो कंस को दया आ गई। नारद जी ने संकेत किया, तुरंत
बुद्धि भ्रमित हुई, बालक को दिया, पृथ्वी पर दे मारा। पहले बालक का शरीर पूरा हुआ और कारागृह में वसुदेव देवकी को बंद कर दिया। एक बालक, दो बालक, तीन बालक, चार बालक करते करते 6 बालकों की इस प्रकार से हत्या हुई। 7वें बालक शेषावतार, शेष भगवान के अवतार लखनलाल जी इस अवतार में ही बलराम जी के रूप में पधारे। ठाकुर जी ने कहा ये कंस इनके साथ में करे, ये उसी समय ही लीला कर देंगे, इनको यहाँ से इनकी पोस्ट बदलो, इनको यहाँ से दूसरी जगह स्थापित करो। क्या करो? योग माया से उनके गर्भ को वहाँ से उठा करके वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी रोहिणी जी, उनके पेट में स्थापित किया। कंस को सूचना मिली, गर्भपात हो गया। वो सोचा नारायण अब मेरे से डर गया, विष्णु डर गया। अब इसी बात से वो अपने आप को राजी समझे तो समझे। अब 8वें की बारी है, जिसकी बारी में हम लोग कितनी देर से बैठे हैं, विराजमान हैं। अब सुंदर माता देवकी के गर्भ में ठाकुर जी पधारे अंश रूप से। समय होते 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 9 महीना व्यतीत होते भाद्रपद का महीना आया। दिव्य भाद्रपद का मास कृष्ण पक्ष है, सुंदर अष्टमी तिथि, रात्रि का समय है। और जैसे ही अंधेरी रात 12 बजे का समय हुआ है और कारागृह में पूर्व में ही भगवान ने संकेत कर दिया है योग माया को नंदालय में जन्म लेने की। योग माया उधर जन्मी है, इधर ठाकुर जी के जन्म का समय हुआ है। अब एक बात मैं पहले ही आप सभी को सूचित कर देता हूं, जो बीच की जगह है वो थोड़ी थोड़ी खाली। अब एक बार मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुन लो, मैं जो कह रहा हूँ। एक तो बीच की जगह रख दे, तुरंत जो लालजी लेकर के आएंगे। हमारे यहाँ एक बालक है, ब्राह्मण बालक, सुंदर और सुंदर, गुरु पूर्णिमा के दिन जिनका जन्म हुआ है, गुरुजनों के आशीर्वाद से, गौ माता के फल से, तो आज उन्हीं को ही बाल रूप में, वैसे तो सभी बालक कृष्ण ही स्वरूप में हैं और वृंदावन की भूमि में हैं। ऐसे एक और भी बालक हमने अभी देखे, हमारे आशुतोष जी के छोटे लाला, वो भी विराजमान है। सब ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं, सब आनंद लेंगे। तो जो बालक को लेकर के आवें वो वहाँ अभी खड़े हो जावें। बस 2-4 मिनट की कथा है और उसके बाद में लाल जी आएंगे, पधारेंगे, उत्सव होगा। एक बात बीच में और कह दूं, ध्यान से सुनेंगे क्या? हम सब लोगों का बहुत सौभाग्य है, बहुत बहुत सौभाग्य है कि हम सब के बीच में श्रेष्ठ श्रेष्ठ संत विराजमान हैं और इनकी सन्निधि में ऐसा उत्सव चल रहा है और ऐसा मंगलमय ठाकुर जी का जन्म महोत्सव। ठाकुर जी का जन्म महोत्सव तो होगा नहीं होगा, हमारा तो पहले से ही सौभाग्य खुल गया है। ऐसे संत विराजमान हैं, ऐसे संतों का दर्शन दिखने में कैसे ही हो। संतारीगत रामदास जगसू लखी न जाए। कौन संत किस नियम में किस प्रकार से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, सो बस दर्शन करके आनंद मनावे और अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। यही हमारा सौभाग्य है। सब मेरे गुरुजन हैं, बस मैं तो कहने की, इनसे जो सीखी हुई बात है सो ही कहने की सेवा कर रहा हूँ। और त्रुटि है तो भी जैसे भी हमारी ही है और अच्छी बात सभी नहीं, संतों की, गुरुजनों की है। आइए ठाकुर जी के उत्सव में योग माया को पहले ही संकेत कर दिया कि आप कन्या के रूप में जन्म ले जाओ, ले लो। और इधर ठाकुर जी समय आया है, अष्टमी तिथि, रात्रि का समय हुआ है। मध्य रात्रि का समय होते ही चंद्रमा प्रसन्न, वातावरण सब अनुकूल है। दिशाएं, तारागण, ग्रह, नक्षत्र आदि सब शुभ समय को संकेत कर रहे हैं। देवी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भक्तों की भक्ति को प्रभावित करने के लिए ठाकुर जी अवतार लेते चतुर्भुज रूप धारण करके कारागृह में प्रकट हुए हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लीला करने जो चल रहे, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब आपको थोड़ी देर के बाद में आना था, कल है बाल लीला, आज नहीं। तो जो लाल जी को लेकर के आएंगे वो उधर चले जाए। जो लाल जी को लेकर के आएंगे, कौन लेके आएंगे? ठाकुर जी चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए
वसुदेव देव की मैया स्तुति करती हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। ठाकुर जी ने 3 जन्मों की याद दिलाई। आप उस जन्म में ये तपस्या करी तभी उसका फल है, इस जन्म में ये तपस्या करी ये फल है, अब इस जन्म में आप ये तपस्या की इसका फल है। और ऐसा वरदान दे करके और संकेत करते कि मैं जब बालक हो जाऊं तो नंदालय में पधरा करके वहाँ जो कन्या है उसको लेकर के आप आइएगा। ये संकेत करके ठाकुर जी बस मैया ने संकेत किया, आप तो बालक कीजिए शिशु लीला, आप तो बालक लीला करें, बाल लीला करें, यही भाव। माँ की आज्ञा सुन करके तुरंत ठाकुर जी छोटे हो गए। देवी देवता लोग ब्रह्मा आदि कारागृह में स्तुति करने के लिए भी आए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। और ठाकुर जी को जैसे ही बाल रूप हुए, वसुदेव जी महाराज लाल जी को अपनी उसमें पधरा करके